सो टुडे आवर टॉपिक इज डेडलॉक इन डेटाबेस। तो एक एग्जांपल के मदद से हम लोग समझेंगे कि डेडलॉक होता क्या है। देखो यहाँ पे हम लोग दो ट्रांजैक्शन को कंसीडर किया, एक है T1 दूसरा है T2। T1 के अंदर X डेटा आइटम है, T2 के अंदर Y डेटा आइटम है। अब सपोज ये दोनों ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव लॉग में काम कर रहा है, तो एक्सक्लूसिव लॉग में हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी दो ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव लॉग में जो डेटा आइटम है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मीन्स वो अपने अंदर उस ट्रांजैक्शन में वो डेटा आइटम को यूज़ कर सकते, लेकिन कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन अपना डेटा आइटम को जो कि एक्सक्लूसिव लॉक है वो दूसरा ट्रांजैक्शन को शेयर नहीं करता। मीन्स ये नॉन शेयरेबल मोड में रहता है। तो यहाँ पे देखो T1 और T2 दो ट्रांजैक्शन है। T1 होल्ड किया है X डेटा आइटम को, T2 होल्ड किया है Y डेटा आइटम को। अब T2 चाहता है कि उसके अंदर तो Y डेटा आइटम को वो होल्ड किया हुआ है, लेकिन वो एक्सेस करना चाहता है T1 का डेटा आइटम जो कि X है। T1 भी सेम उसके अंदर उसने होल्ड किया हुआ है X डेटा आइटम को, फिर वो यूज़ करना चाहता है Y डेटा आइटम को। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है जो एक्सक्लूसिव लॉग रहता है वो नॉन शेयरेबल होता है, मीन्स शेयर नहीं कर सकता अपना डेटा आइटम को। तो इससे ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ब्लॉक्ड हो जाता है। मीन्स कभी भी ये दूसरे का ट्रांजैक्शन का डेटा आइटम को यूज़ नहीं कर पाता। तो इसी जो सिचुएशन क्रिएट होता है इसको हम लोग डेडलॉक कहते हैं। अब और एक एग्जांपल से देखते हैं ट्रांजैक्शन में डेडलॉक काम कैसे करता है। देखो यहाँ पे हम लोग दो ट्रांजैक्शन को लिए हैं, एक है T1 दूसरा है T2। अब T1 ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेटा आइटम है P जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव लॉग लगा रहे हैं। तो हम लोग ने ऐसे डिनोट किया लॉग्स XP, X डिनोट एक्सक्लूसिव लॉग। अब क्या किए, हम लोग को जैसे पता है कि एक्सक्लूसिव लॉग में हम लोग रीड और राइट बोथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। तो हम लोगों को पता है कि कोई भी डेटा आइटम उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो एक्सक्लूसिव लॉक में है वो शेयरेबल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे P है एक्सक्लूसिव लॉक में T1 ट्रांजैक्शन के अंदर, तो ये नॉन शेयरेबल है। मीन्स इस P को हम लोग दूसरा ट्रांजैक्शन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सक्लूसिव लॉक में है। सेम एज T2 में देखो, T2 में हम लोग एक डेटा आइटम लिए हैं जिसका वैल्यू है Q। तो ये क्या किए, यहाँ पे भी इसको हम लोग एक्सक्लूसिव लॉग में रख दिए और फिर क्या किए, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोगों को जैसे पता है कि एक्सक्लूसिव लॉग में अगर कोई डेटा आइटम रहता है तो वो नॉन शेयरेबल होता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम अराइजेस होता है क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, वो है T1 ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, वो एक्सेस करना चाह रहा है इस T2 ट्रांजेक्शन के डेटा आइटम मीन्स Q को, जो कि ऑलरेडी एक्सक्लूसिव लॉग में है। एक्सक्लूसिव लॉग में है इसलिए नॉन शेयरेबल है। तो T1 ने क्या किया, इसको लॉक किया एक्सक्लूसिव लॉग में जो है Q डेटा आइटम को यूज़ करना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉग में डेटा आइटम कभी भी शेयरेबल नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स होता है। तो इसीलिए ये इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इसी को हम लोग यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन कहेंगे क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसे हम लोग रोल बैक भी नहीं कर सकेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग कहेंगे ये डेडलॉक स्टेट में है। नेक्स्ट एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि डेडलॉक प्रॉब्लम क्या होता है। इन ए कंप्यूटर सिस्टम डेडलॉक अराइजेस व्हेन ट्रांजैक्शन व्हिच होल्ड रिसोर्सेज आर ब्लॉक्ड indefinitely for access to resource held by another transaction within a group। देखो यहाँ पे हम लोग तीन ट्रांजैक्शन को कंसिडर किए, एक है T1 दूसरा है T2 तीसरा है T3। अब T1 अपने अंदर कोई भी डेटा आइटम को रख सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सपोज अपने अंदर कोई एक एक्सक्लूसिव ब्लॉक को रख लिया और वो यूज़ करना चाहता है T2 का डेटा आइटम को। तो ये क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रहा है और T2 क्या कर रहा है, T2 भी उसको वो भी दूसरा कोई एक डेटा आइटम को यूज़ कर रहा है और T2 फिर T3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, T3 फिर क्या कर रहा है, T1 को रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे देखो T3 जो हम लोगों के पास T3 जो ट्रांजेक्शन है वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए वेटिंग स्टेट में जा रहा है। किस लिए, क्योंकि T1 जो है वो जिस डेटा आइटम को रिक्वेस्ट कर रहा है वो किसने होल्ड किया हुआ है, T1 ने। अब T1 जिस डेटा आइटम को रिक्वेस्ट कर रहा है वो होल्ड किया हुआ है T2 ने, T2 जिस डेटा आइटम को रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो होल्ड किया है T3 ने। तो ये सब तीनों ट्रांजेक्शन कहाँ पे जा रहा है, एक वेटिंग स्टेट में चला जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हर एक रिसोर्स ब्लॉक हो जाएगा। कितना टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसी को हम लोग डेडलॉक प्रॉब्लम कहेंगे। तो इस डेडलॉक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ये डेडलॉक प्रॉब्लम ही सिर्फ सीखेंगे कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
नाउ हम लोगों को डेडलॉक का डेफिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा। डेडलॉक का डेफिनेशन क्या है? जैसे कि हम लोगों को पता है कि दो या फिर उससे ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन अपने अंदर कोई भी डेटा आइटम को रखा है तो वो डेटा आइटम क्या होगा, नॉन शेयरेबल होगा, मीन्स दूसरा ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे कि ये डेडलॉक स्टेट में है, क्योंकि ये अपने अंदर एक डेटा आइटम को रखा है और ये दूसरा डेटा आइटम को रिक्वेस्ट कर रहा है कि दूसरा ट्रांजैक्शन में जो डेटा आइटम है उसको रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सेस करने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए ये अनलिमिटेड टाइम के लिए ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ये डेडलॉक स्टेट में है। तो इट इज अ सिचुएशन इन व्हिच टू और मोर ट्रांजैक्शन आर वेटिंग फॉर वन अनदर टू कीप अ ब्लॉक्स। A transaction requires resources. If the resources are not available at that time, the process enter waiting state. Sometime a waiting transaction never again able to change state because the transaction it has requested are held by another waiting transaction. This situation is called deadlock. तो ये तो हम लोगों को समझ आ गया कि डेडलॉक क्या है। तो यही यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि डेडलॉक क्या है। तो आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा कि डेडलॉक क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या कि नेसेसरी कंडीशन क्या है डेडलॉक के लिए। डेडलॉक के लिए कुछ कंडीशन भी ये होल्ड करता है, तो ये कंडीशन क्या है ये हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक में 4 कंडीशन है। एक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है होल्ड एंड वेट, तीसरा है नो प्रीम्पशन, फोर्थ है सर्कुलर वेट। अगर ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ये चारों में से मीन्स ये चारों भी अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो डेडलॉक स्टेट में चला जाता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन नॉन शेयरेबल मोड। अगर कोई भी रिसोर्स नॉन शेयरेबल मोड में चला जाता है, मीन्स इसके अंदर जो डेटा आइटम है वो दूसरा को यूज़ नहीं करना देना चाहता है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में है। दैट इज ओनली वन ट्रांजेक्शन एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स, मीन्स एक जो रिसोर्स है उसको कौन यूज़ करेगा, उसको एक ही ट्रांजेक्शन यूज़ करेगा। इफ अनदर प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिसोर्सेज दैट रिक्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिलेड अंटिल द रिसोर्स हैज बीन रिलीज्ड। तो जब तक ये रिसोर्स रिलीज नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक वो डेटा आइटम को दूसरा ट्रांजेक्शन यूज़ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट। अ ट्रांजेक्शन मस्ट बी होल्डिंग एट लीस्ट रिसोर्स वेटिंग to acquire an additional resource that are currently be held by another transaction। अगर कोई एक डेटा आइटम को एक ट्रांजेक्शन यूज़ कर रहा है तो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, फिर उस ट्रांजेक्शन क्योंकि वो तो उस डेटा आइटम को यूज़ कर रहा है तो वो क्या करता है, इस ट्रांजेक्शन को वेटिंग स्टेट में रखता है। तो इसी को हम लोग होल्ड एंड वेट कहेंगे। नेक्स्ट नो प्रीम्पशन। रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रीम्प्टेड, that is a resource cannot release only voluntarily by transaction holding it. After that transaction has complete its tasks, means सपोज यहाँ पे जैसे हम लोग जिस कंडीशन को देखते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में कि अगर कोई भी दो ट्रांजैक्शन शेयर में है, शेयर लॉक में है, तो एक ट्रांजैक्शन का डेटा आइटम दूसरा ट्रांजैक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव सब लॉक में हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते कि कोई ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव लॉक में है फिर भी हम लोग उसके डेटा आइटम को दूसरा ट्रांजैक्शन यूज़ कर लिया, तो ऐसे कोई वॉलंटियरी परफॉर्मेंस यहाँ पे होता नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नो प्रीम्पशन। नेक्स्ट सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या होता है, देखो ये जो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ डिजाइन हो रहा है तो इसे हम लोग सर्कुलर वेट कहेंगे कि T1 एक ट्रांजैक्शन है जो एक डेटा आइटम को होल्ड किया है, तो वेट कर रहा है कब T2 का डेटा आइटम जो है वो अपना डेटा आइटम को यूज़ करने देगा T1 को, फिर T2 सेम एस वेट कर रहा है कि T3 कब अपना डेटा आइटम को यूज़ करने देगा T2 को। तो ऐसे एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये एक सर्कुलर पाथ में है। तो अगर वैसे एक सर्कुलर पाथ जनरेट हुआ तो हम लोग कह सकेंगे ये एक सर्कुलर वेट में है। A set of waiting transaction T0, T1, Tn must be exist such that T0 is waiting for a resource held by T1, T1 is waiting for a resource or a data item held by T2, also Tn-1 is waiting for a resource or data item held by Tn and Tn is waiting for a resource held by T0। तो ऐसे एक पाथ बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो ऐसा सर्कल नहीं होना चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर वेट। तो यही चारों कंडीशन है डेडलॉक में। तो ये डेडलॉक बहुत ही इजी चैप्टर है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेडलॉक क्या है। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।